नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं रोहिणी दिलाय। रुबीना की बड़ी सिस्टर हैं और अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला आज हमसे बात करने के लिए। आप लोगों से स्पेशली आप लोगों की डिमांड थी कि क्यों रोहिणी जी बाकी ज्योतिका सबका इंटरव्यू नहीं आ रहा है, तो लीजिए हम लेकर आए हैं रोहिणी को आपके लिए। रोहिणी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। मैं कनाडा में हूँ फ़िलहाल और जी। मैं दिखती रूबी से बड़ी हूँ पर उसकी छोटी बहन हूँ। ओके। ओके। रुबीना का बहुत ही छोटा फ्रेम है। हाँ फ्रेम जी, हाँ जी। उसका फ्रेम। वो हमेशा से मुझे बचपन से उसकी बड़ी बहन ही बोला जाता है। अ, रोहिणी, सबसे पहले कैसा लग रहा है रुबीना का गेम? बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगी बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही है वो। हाँ। खेलती आई है और मेरे ख़्याल से आगे भी खेलती रहेगी। अभिनव का खेल कैसा लग रहा है? जीजू का खेल भी एकदम बहुत बढ़िया है। दोनों अपनी जगह अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तभी मेरे ख्याल से अभी तक दोनों टिके हुए हैं शो में और वो ही 2 ऐसे हैं जो शुरुआत से लेकर अभी तक शो में है। अ, आपको प्राउड होता है रुबीना जिस तरह से खेल रही है देखकर? ऑफ कोर्स 110% 100% भी 110% बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि किस हिसाब से वो अपने सारे सिचुएशन को हैंडल कर रही है, किस हिसाब से वो सारे सर्कमस्टेंसेस में अपना कदम आगे रखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते हैं और मोस्ट प्रोबेबली बिना किसी गाली-गलौज के अपना सारा मैसेज कन्वे करते हैं दूसरे लोगों को। आपके परिवार के लोग, दोस्त, क्या रिएक्शन है लोगों के? मैं कहूँगी सब बहुत खुश है, बस जैसे क्योंकि उनसे बात नहीं हो पाती है, वन टू वन कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है इतने टाइम से, तो उसी वज़ह से थोड़ा-सा उनको दुःख है, बट बाकी उसका देख के रोज़ देख के वो सारे ही बहुत खुश होते हैं। आप लोग डिस्कस करते हैं एपिसोड में कुछ होता है तो आप, ज्योतिका, मम्मी, आप लोग डिस्कस करते हैं आपस में, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, क्योंकि जैसे एपिसोड्स के अलावा हम लाइव फीड एंड ऑल भी देखते हैं, तो उसमें भी देखते हैं किस तरह से है, वो खुश है कि नहीं, हँस-खेल रहे हैं कि नहीं या फिर सिर्फ़ गेम को लेके ही स्ट्रेस रहते हैं हमेशा। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और अभी को इस कॉल से पहले भी मम्मी और छोटी बहन से बात हो रही थी, तो उसमें भी हम यही चर्चा कर रहे थे। तो रोहिणी, मुझे बताओ कि ऐसा आप रेडी होते होते, जब आप यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होते हो, साइड में लाइव फीड चलता रहता है कि नहीं आपके पास? वो हमेशा जब भी मैं कम्यूट में होती हूँ अपने, तो साथ पे फ़ोन पे तो चल ही रहा था, या तो कभी एपिसोड देख रही हूँ या फिर कभी लाइव फीड या फिर कभी ट्वीट या फिर कभी इंस्टाग्राम, छोटे-छोटे क्लिप्स वो चलते रहते हैं। आजकल सिर्फ़ वही चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, बैक टू बैक ये रिचुअल जैसा है कि सुबह उठते ही जाके देखो और जब भी आपको टाइम लगे तब देखो, ब्रेक में देख लो, जब भी टाइम लगे तब। आपके वहां के कनाडा के दोस्त वो देख रहे हैं रुबीना को? हाँ जी और सब सपोर्ट भी करते हैं और सभी को उसका भी गेम बहुत पसंद है और सब इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ मैं जितने ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ करूँ, पर सभी के सब लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा खेल रही है और हम चाहते हैं सिर्फ़ वही जीते और हम भी यही चाहते हैं कि सिर्फ़ वही जीते। बिल्कुल। यही कारण है कि वो इतना अच्छा खेल रही है और वो विनिंग मटेरियल है। तो जो भी आता है वो भी यही चाहता है कि भाई रुबीना के सहारे ही हमारी भी नैया पार हो जाए। जी, बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तो रोहिणी, मुझे बताइए कि एक जिस बात को लेकर के घर में बहुत कहते हैं कि भैया रुबीना जो है बहुत उसमें घमंडी है, एरोगेंट है और किसी को अपने से सबको नीचा समझती है। पर्टिकुलर लोग ऐसा कहते हैं। जी, तो इस बात पे मैं सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ आपको कि मेरी बहन, चाहे जो भी हो, जैसे भी रिलेशन हो, जैसे ना हो, सबके लिए चिंतित बहुत रहती है और उसका कंसर्न जेन्युइन होता है। वो कभी भी ऊपर से दिखावा नहीं कर सकती किसी के लिए, ओह! मैं इस वक़्त तुम्हारे लिए ऐसा फ़ील कर रही हूँ, बाद में नहीं करूँगी। जेन्युइन जो कंसर्न है, वो उसके मन में रहता है और आई गेस उसी उसमें वो अपने-पने में बोल देती है, जो कि वहाँ पे जो घर के अंदर सदस्य हैं, उनको ऐसे लगता है कि वो हम पे कमांड कर रही है, कुछ कर रही है, बट उसका ऐसा कभी भी इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं कमांड कर रही है कुछ, वो सिर्फ़ अपना मैसेज कन्वे कर रही होती है, अपना समझ के। पर आई गेस क्योंकि जिस हिसाब से लोग वहाँ पे हैं, जिस हिसाब का उनका इमोशनल स्टेट है, जिस हिसाब से उनका भी हाव-भाव है सब कुछ, उनको वहाँ पे ऐसे लगता है कोई भी कुछ भी कहे, फिर वो चाहे उसी का हो या किसी की भी बात हो,
कोई भी कुछ भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो आराम से करे तो उनको लगता है कि सिर्फ लड़ रहे हैं। अगर वो किसी तरीके से कहे तो ऐसा लगता है शायद सिर्फ लड़ने के ही भाव से कह रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी उसको देख लीजिए, कभी भी कोई भी सर्कमस्टांस देख लीजिए, जैसे ही कोई कुछ कहेगा, वो उस चीज़ पे लड़ ही पड़ते हैं। फिर वो चाहे ये भी क्यों ना पूछे कि पानी का गिलास किसका है? उस पे भी लड़ लेंगे, मेरा है, क्या चाहिए तुझे इससे ये बता? एक्चुअली वो कोई एक जोक नॉर्मल था रिप्लाई नहीं ना, देता है। एक जोक है ना कि आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और अगर आप बिग बॉस में हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है। जी, जी, जी। बिल्कुल वही बात है। रोहिणी, रुबीना घर के अंदर जैसी दिख रही है और आपकी बहन रुबीना है, आपसे बड़ी है डेफिनेटली। मेरी भी सिस्टर रही है, मेरे से छोटी रही है, तो मुझे पता है कि सिस्टर्स जो है ना वो अपनी बहनों को देख करके वो बड़ी होती है, आइडलाइज करती हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं। तो आप रुबीना, आपकी जो रुबीना है वो अभी जो घर में है, वो और जो आपका बचपन बीता है, उस दोनों रुबीना में फर्क है? अम, देखिए क्योंकि अ, वहाँ पे वो गेम खेलने के लिए गई है, तो कुछ एक चीज़ों के लिए वो थोड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है। बाकी क्योंकि वो मेरी बहन है, तो आप ऑफ़ कोर्स अगर आपका भाई-बहन वाला रिश्ता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। अगर वो घर के अंदर किसी से अपनी बात मनवा रही है, अपना पक्ष रख रही है, तो वो किसी कारणवश है। हो सकता है कि मेरे सामने इतना ना भी करे और हम ऑब्वियस सी बात है, धीमी गति में ही बात करेंगे, कभी इतना चढ़ के बात नहीं करेंगे एक-दूसरे के ऊपर। और रहा सवाल 99.9% वो सेम है, जैसी वो घर के अंदर है। 0.1% मैं आपको ये कह दूँगी कि सिर्फ़ डिपेंड करता है कि ऐसे सर्कमस्टांस है, आप किस तरह के एरिया और किस तरह के मेंटल स्टेट में हैं, तो उसी हिसाब से कन्वर्सेशन होता है। अ, तो जो एक ये इस बात को मुद्दा बहुत बनाते हैं कि रुबीना बहुत डिस्कस करती है, डिस्कशंस बहुत करती है और ओवर डिस्कशंस करती है। पर रुबीना के डिस्कशंस दिखाए भी जाते हैं शो हाँ। पर, दोनों चीज़ें हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, जैसे कहते हैं अदर ज्ञान काफ़ी घातक होता है, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्कशन ही करना पड़ेगा। अगर हुँ। आपका डिस्कशन नहीं होगा, आपको बात ही क्लियर नहीं होगी, तो आगे कैसे कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मेरे ख्या और जैसे मैंने कहा भी था कि हम सबको डिस्कशन बहुत पसंद है, आर्गुमेंट नहीं पर डिस्कशन, डिस्कस करना, बात को अच्छे से जानना, गहराई में जानना वो पसंद है। अच्छा, आप लोगों को डिस्कस करना बहुत पसंद है। हाँ जी, आप कोई भी चीज़ दे दीजिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, हो सके तो गूगल पे या जहाँ पे भी सारी चीज़ों का पता करेंगे। रोहिणी, रुबीना को देख करके मुझे बहुत अपना मैं अपने आप से रिलेट करती थी। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आप लोग जब सिस्टर्स होती हैं, स्पेशली सिस्टर्स होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की आदत होती है, अपना-अपना पॉइंट रखने की आदत होती है। क्लैरिटी वाइज़ यूँ ही मतलब भाई होते हैं तो क्यों ना बात उड़ जाती है। मगर जब बहनें होती हैं तो वो एक-एक पॉइंट पे डिस्कशन, आर्गुमेंट होता ही है। तो कितनी रीज़नेबल लगती हैं आपको जब भी डिस्कशन होता है रुबीना किसी से भी, उनके मुद्दे, उनकी पॉइंट्स, उनकी बातें हम तो उनसे इत्तेफ़ाक रखते हैं। मैं तो हमेशा रुबीना मेरी फ़ेवरेट कंटेस्टेंट है। आप उनकी बहन हैं। एज़ अ थर्ड पर्सन आप जज करें तो कितनी रीज़नेबल लगती हैं अपने आर्गुमेंट्स में, अपने डिस्कशंस में, कितनी एक्यूरेट होती हैं वो? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं उसकी जगह होती, तो मैं भी सेम ही हुँ। आर्गुमेंट और सेम ही डिस्कशन कर रही होती, क्योंकि हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू किसी हद तक सिमिलर ही है। तो जिस चीज़ में वो विश्वास रखती है, उसी चीज़ में मैं भी विश्वास रखती हूँ और हम मोस्टली इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। कभी भी हमारे मन में ये नहीं हुआ कि लड़का है या लड़की है या इसने ऐसा लड़की के साथ कर दिया या इसने मतलब फीमेल जेंडर ऐसा हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हम जब भी बोलते हैं तो सिर्फ इक्वालिटी के बारे में, सिर्फ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रख रहे होते हैं कि हम अगले को भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। जेंडर के हिसाब से नहीं या फिर ऊपर या नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग कन्वर्सेशन दैट्स इट। रोहिणी, अभी कल का एपिसोड देखा, जिस तरह के प्रोमोज आए, जिस तरह सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुआ कि रुबीना ने राहुल को धक्का मारा, जबकि वो एक डिसबैलेंस था और वो हुई, मैंने वो क्लिप भी ऑडियंस को दिखाई है स्लोमो में, जहाँ पे वो यूं हुई और बॉडी बैलेंस करने के लिए यूं हुई, तो जिसको प्रोमो में ऑब्वियसली कट करके बैक साइड से ऐसा दिखा। तो उस बारे में जिस जिस तरह से मुद्दा बना, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो मैं ये कहूँगी अभी कि मैंने एपिसोड देखा नहीं है क्योंकि आज जी। मेरे यहाँ पे एपिसोड आएगा। हाँ, बट मैंने हाँ, आपका वीडियो देखा था उस चीज़ पे जहाँ पे आपने वो दिखाया था रिप्ले करके। हाँ,
हाँ, कि सिर्फ उसका पाँव मुड़ा था, इसी वजह से हाथ लग गया, वैसे धक्का हाँ, मारने का कोई उसका वो नहीं था। हाँ, बट हाँ जी, उस चीज़ को उन्होंने ड्रैग बहुत ज़्यादा किया, जितने मैंने क्लिप्स देखे, जितने भी छोटे-छोटे आए हैं कि जब आगे से जवाब दिया जा रहा है उसको ये वो सो, तो उसमें भी मतलब बार-बार ऐसे और बहुत सारी वो भी देखी मैंने ट्वीट्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ जिसमें कहा गया है कि अब इसने धक्का मारा है, पहले उँगली दिखाई थी, अब धक्का मार दिया, अब ये कर दिया। तो आई गेस लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बिना सिचुएशन को गहराई में देख के कि हुआ क्या। ये वही बात होगी ना कि आपने सिर्फ आधा देखा, पूरा नहीं देखा और अपना वो दे दिया राय दे दी उस चीज़ पे, हाँ, ओपिनियन दे दिया। हाँ। अगर पूरा देखते तो शायद वो समझते। अब मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पूरा देखा होगा एपिसोड आज का और शायद जो क्लिप्स और लाइव फीड में देखा होगा, तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा जल्दी जवाब दे दिया, कुछ रुक के जवाब देने चाहिए थे। थोड़ा कोई नहीं, गहराई आप में। हमारे पीका कपूर की वीडियोस देखती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके वीडियोज़ मैं कैसे काफ़ी देखती हूँ। कैसे लगते हैं आपको वीडियोस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जितना भी उसमें बताती है सब, सारा रेलेवेंट है। मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि को थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, कुछ जा रहा है, नहीं। आई 110% सपोर्ट यू एज़ वेल। थैंक यू रोहिणी। रोहिणी, जो आपने ये वाली बात कही जज जज वाली, तो दरअसल क्या है कि बिग बॉस की ऑडियंस जो है ना, वो जजमेंटल इतनी ज्यादा, मतलब भूख उसको जजमेंट की इतनी ज्यादा है कि वो मतलब राय ओपिनियन बनाने के लिए बैठी है, और जो पूरा रायता जो सोशल मीडिया पे फैलता है उसकी वजह से ही फैलता है। और वही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। आप लोग शायद ये सीजन क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं तो इसमें अधिकतर ऐसा होता है कि लोग इतने ज्यादा कट्टर फैन होते हैं या कट्टर दुश्मन होते हैं कि लगता है कि बस अभी मतलब तलवारबाजी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई स्पेशली ये जो कल वाला एपिसोड है जिसमें हाथ लग गया, क्योंकि मैं कुछ एक ट्वीट्स पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बहुत प्रकार की बातें की है। मैंने कहा या तो पक्ष इस साइड ही है या इस साइड है, बीच में कभी किसी का पक्ष नहीं जाता, या तो वो एक तरफ है या वो एक ही तरफ है। पर मोस्टली मैंने जितने देखे, उसमें सब रूबी का ही साइड ले रहे थे ये कह के कि सिर्फ़ हाथ लग गया था, बाकी तो वो कन्वर्सेट ही कर रही थी। बाकी अब जनता बहुत समझदार है, उन्हें मालूम है क्या सही है, क्या गलत है, तो वो इस हिसाब से उसका रिज़ल्ट निकाल ही लेंगे। कोई नहीं, अगर हम बात करें, राखी सावंत कैसी लग रही है आपको? मुझे तो बहुत पसंद है वो पर्सनली बहुत पसंद है। वो बहुत ही एंटरटेनिंग है और अगर आप देखेंगे कभी भी कुछ भी कहा जाता है या बिग बॉस कभी भी उन्हें कुछ कहते हैं, तो वो ही सिर्फ़ एक अपने अंदाज़ में बात कहती है। अभी लोहड़ी वाला उनका एपिसोड देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं फायर बॉम्ब और ये मैं इस पे फायर पे आ रही हूँ। बहुत ही फ़नी है वो। वो मतलब अलग ही तरीके से बात को पेश करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको लगता है, मैं राखी को बहुत साल से जानती हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब आई थिंक 15 साल हो गए होंगे जब से वो इंडस्ट्री में आई, हमारे सामने आई थी। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राखी गेम के लिए ड्रामा कर रही है रुबीना के साथ। आपको लगा कभी ऐसा? मैं कहूँगी कि वो गेम के लिए ड्रामा नहीं, वो आई गेस फ्रेंड्स भी ढूँढ रहे हैं कहीं न कहीं। जैसे उनको पहले भी उनके एक दोस्त आए थे जिन्होंने मना कर दिया कि ये दोस्त नहीं है और फिर वो मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं सब में दोस्त ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका क्योंकि जीजू के साथ और रूबी के साथ थोड़ा तालमेल ठीक बैठ रहा है, तो बाकी लोगों को ऐसे लगता है कि वो सिर्फ़ ढोंग कर रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ढोंग कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं ये चाह रहे हैं कि मेरे साथ भी हो, मेरा भी कोई छोटा-मोटा मतलब छोटा-सा ग्रुप हो और मुझसे भी लोग बात करें और उनके साथ मैं भी हूँ और हम आगे को बढ़े साथ में। रोहिणी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत जरा डीप बात कही है कि लोग ये कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं, मगर वो दोस्त ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो अकेलापन लेकर बाहर से आई और जी। उनको कनेक्शन चाहिए थे, और वो कनेक्शंस दोनों में बहुत डिफरेंस होते हुए, राखी अलग है, रुबीना अभिनव अलग है, लेकिन उन लोगों ने वो कनेक्शन दिया या वो सहारा या वो हाथ दिया, इसलिए ये रिश्ता बना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये चीज़ मैंने क्यों और कैसे नोटिस की अगर आप सोच रहे हैं, तो अगर आप कभी हाँ, देखेंगे उनका जो भी मतलब किसी के लिए वो करती है एकदम से सब पे भरोसा कर देती है और सबकी बात जल्दी मान लेती है। ऐसा कोई इसीलिए करेगा जब उन्हें चाहिए कि कोई उनके साइड पे भी हो। कोई ऐसा क्यों चाहेगा जब कोई दोस्त ढूँढ रहा हो, वरना लड़ने के लिए तो सभी लड़ रहे हैं उस शो में, पर दोस्त बहुत कम लोग ढूँढ रहे हैं उसमें, इसीलिए। निक्की से रुबीना की बहुत अच्छी दोस्ती और एक सिस्टर बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, और काफी लगभग 2 हफ्ते हो गए, मतलब अगर वो छोटा सा होता तो वो निक्की तो 2 दिन में चेंज हो जाती है, 48 घंटे इज मैक्सिमम निक्की के रिश्तों के लिए। मगर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं और निक्की और रुबीना का बॉन्ड कहीं ना कहीं निक्की की तरफ से भी पहली बार कोई रियल बॉन्ड थोड़ा बहुत लग रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ के लिए ना मुझे आपका पहला क्वेश्चन याद आता है जब आपने कहा था कि लोग कहते हैं रूबीना में बहुत एटीट्यूड है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये वो सो। अगर देखा जाए अभी हाल ही के एपिसोड में एक
एक दो और कंटेस्टेंट ने भी ये कहा था कि हमारा उनके प्रति मन बदल रहा है, उनसे काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है और अब निक्की के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा हो रहा है और राखी के साथ अभी जैसे हमने बात की कि उनके हो रहे हैं, तो इतने सारे लोगों के साथ कैसे उनका अच्छा हो रहा है अगर उनमें एटीट्यूड और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा है, तो किसी से बात ही क्यों करेगी इस उससे? किसी को कंसर्न क्यों दिखाएँगे? तो आई गेस रूबी ने अपनी तरफ से सबके साथ सेम कंसर्न से, सेम भाव से बात करने की कोशिश की, बट कुछ एक लोगों के समझ में आ गई, शायद दोबारा आके या फिर देख के कि क्या है, क्या नहीं, क्या सही, क्या गलत और कुछ एक के शायद अभी तक समझ में नहीं आ रही है, मेबी जब तक शो वो लोग शो छोड़ेंगे तब तक समझ आ जाएगी, कि मेरी बहन इतनी बुरी नहीं है जितने आप कह रहे हैं। रोहिणी, राहुल वैद्य के बारे में आप क्या कहेंगी? आए डे 1-2 से उन्होंने एक रुबीना वाली प्लेन में सवार हो गए वो। जी, और जी। वैसे टेक ऑफ भी हुआ है उनका, टेक ऑफ भी अच्छा हुआ है। रुबीना वाले प्लेन में डेस्टिनेशन हॉल्ट लेके दोबारा लौट कर आए हैं, एनर्जाइज फ्यूल्ड होकर के। जी हाँ। अ, मैं इस चीज़ के बारे में सिर्फ़ इतना कहूँगी कि अ, अगर अभी तक रूबी ने उनसे कभी भी बात की है, तो उनकी तरफ से उनके इंटेंशन और उनके फीलिंग्स और किस तरह का वो उनके साथ रिलेशनशिप चाहती है, वो हमेशा से क्लियर रहा है। बट अगर राहुल जी की तरफ से देखें, तो उन्होंने बीच में उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जस्ट बिकॉज़ वो आगे बढ़ना चाहते थे। पर मेरी बहन ने बिल्कुल। वैसा नहीं किया क्योंकि उसे पहले ही मालूम था कि मुझे किससे कितना रिलेशन रखना और किस हिसाब से रखना है। जो कि कहते हैं रिस्पेक्ट आपको माँगने से नहीं मिलती है। रिस्पेक्ट आप पहले करोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो आई गेस जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स को भी लगा है कि ये रिस्पेक्ट देती है तो इसीलिए अब उसे वापस रिसीव हो रहा है। बट लेकिन राहुल जी के केस में ना तो कभी रिस्पेक्ट मिली है रूबी को, वो आप चाहे जो मर्ज़ी छोटी-सी बात भी ले लो, चाहे वो खाने को लेकर होती है या फिर कोई भी हो या बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, किसी और की चीज़ भी हो तो उसमें भी वो आके कुछ ना कुछ कह जाते हैं। तो आई गेस आई डोंट नो कि उन्हें क्या इतना परेशानी है उससे, बट आई गेस मेरी बहन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी है, अगर आप उसको जानना चाहो, अगर आप नहीं जानना चाहते हो तो वो जलेबी की तरह गोल भी हो सकती है किसी के लिए। अच्छी बात कही आपने। जलेबी की तरह गोल हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी को अपने से दूर रखना चाहते हैं तो यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व विद दैट। क्या। तो ये राहुल हर मुद्दे में क्यों रुबीना और अभिनव पर पहुंचते हैं? हर मुद्दा उनका मेरी कहानी तुझसे शुरू तुझसे खत्म, ऐसा क्यों होता है? ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो क्यों कहीं और फ़ोकस नहीं कर पाते या फिर वो क्यों किसी और से सेम कन्वर्सेशन नहीं कर पाते या फिर उन्हें लगता होगा कि कोई उनको उतने बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा या उतना बेहतर कंटेस्टेंट नहीं है, इसीलिए वो उसको अपना काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन मानते होंगे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि उसी तरीके से मेरी बहन आगे-आगे बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे आपको राहुल की गूगल शायरीज के बारे में क्या कहना है, जो गूगल से शायरीज रट के आए हो? देखिए फिर अगर कुछ कहूँगी तो कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी इसीलिए मैं स्किप कर देती हूँ इस चीज़ को। जवाब कोई तो बात। बहुत अच्छा है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। मैं अगला ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि घर में सभी लोग जो है पर्सनल अटैक्स बहुत करते हैं। रिसेंटली थोड़े दिनों पहले सोनाली फोगाट ने जो कहा था, विच वॉज इन वेरी बैड टेस्ट। हम सब नॉर्थ के हैं और उन्होंने पहले जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ ये शब्द कैजुअली बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर कैजुअली कहीं किसी रीजन में बोला भी जाता होगा तो उन दोनों लोगों की केमिस्ट्री पे डिपेंड डिपेंड होता है। हाँ जी। ऐसा नहीं होता कि आप आउट ऑफ द ब्लू मून किसी को भी ये शब्द उछाल दें। तो ये जो पर्सनल अटैक्स, स्पेशली सोनाली फोगाट के इस उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए आपने एकदम सही कहा कि अगर किसी के रीजन में ये बात यूज़ भी की जाती है तो वो उनके टर्म्स पे डिपेंड करता है, कितने अच्छे टर्म्स हैं आपस में बिल्कुल। उन 2 लोगों के। और ये भी सही कहा कि आप किसी को भी जाके नहीं कह सकते बाहर जाके कि आप ये है या आप वो है। वो उनकी बहुत ही गलत बात रही, उस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि जब वो आए थे तो उनका काफ़ी अच्छा-सा स्वीट सा नेचर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि शायद ये बहुत ही शांत स्वभाव के हो गए और अच्छे से उस हिसाब से चलेंगे आगे को। बट जो कि रूबी का उसमें कोई
इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, बिल्कुल। बट जस्ट बिकॉज़ वो ये पॉइंट मतलब ये दिखाना चाह रही थी कि आपने ये शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किया या किसी और के लिए इस्तेमाल किया, सेम ही है शब्द, सेम ही फीलिंग आएगी किसी को भी, ये शब्द आपका बहुत गलत रहा। पर्सनल अटैक की जो बात रही, मेरे ख्याल से क्योंकि वहाँ पे सब लोग सभी का वीक पॉइंट ढूँढते हैं, किससे वो उनको इरिटेट कर सके, किससे वो अंदर से उनकी और ज़्यादा गंदगी बाहर निकाल सके। बट अगर किसी के अंदर गंदगी नहीं होगा तो वो बोलेंगे क्या? इसीलिए रूबी और जीजा जी कभी पढ़ते नहीं है क्योंकि उनके मन में ना तो मैल है, ना मुँह में उतना मैल है। हाँ, अगर कोई बार-बार पोक करेगा तो जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। बट वो लोग रूबी और जीजू वहाँ पे गेम के हिसाब से खेलते हैं और गेम के हिसाब से ही क्वेश्चन्स करते हैं या बोलते हैं। वो पहले से अपने से कभी भी पहल नहीं करेंगे। एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ अ गेम यू शुड प्ले। आपका स्पोर्ट्समैनशिप वहीं से पता लगता है कि आप किस प्रकार की गेम खेल के किस प्रकार के व्यूअर्स को अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं और आप किस तरीके से आगे जा रहे हैं। आपने ये वाला रास्ता लेना है या फिर ये वाला रास्ता लेके आगे जाना है, वो उनके ऊपर है। एक मुद्दा मैंने रिव्यू में पता नहीं कहा कि नहीं, ये वाला मुद्दा है कि सोनाली फोगाट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द की इंटेंसिटी क्या होती है, और रुबीना के मॉम डैड को कैसा लगा होगा, आपके मॉम डैड को कैसा लगा होगा, ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को कोई ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा। एज अ मदर आपको कैसा लगेगा, आप ये सोचिए एज अ मदर मेरे पेरेंट्स को कैसा लगा होगा। जो मुद्दा हाईलाइट नहीं हो पाया, इसलिए ये इशू इतना बड़ा बना। तो आपके मॉम डैड, परिवार वाले, उनका रिएक्शन कैसा था? देखिए, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। एक इस चीज़ को लेके कि इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया और दूसरा इस चीज़ को लेके कि अगर आपने गेम खेलना है, अगर वो सिर्फ़ रूबी को भी कहते, तो भी मम्मी-पापा ये कह रहे थे कि चलो वो गेम में फिर भी हम कंसीडर कर लेते, लेकिन आप किसी के खानदान पे क्यों जाएँगे? खानदान पे जाने वाली तो कोई बात नहीं थी, ना पूरा खानदान गेम खेल रहा है। सिर्फ़ जो हाँ। लोग कंटेस्टेंट है वो ही खेल रहे हैं। अगर आप वहीं तक ही सीमित रखें, तो ही हर एक चीज़ को शोभा और मतलब मर्यादा में रहना चाहिए। मेरे पापा का ये मानना था कि अगर मर्यादा में रह के गेम खेलेंगे तो वही अच्छा लगेगा सबको। देखने में भी, सुनने में भी और हर तरीके से। वैसे आपके पापा हिंदी साहित्यकार हैं और रुबीना की भाषा पर उसका पूरा वो दिखाई पड़ता है। तो रुबीना की हिंदी और अंग्रेजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बहन की दोनों लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है। इंग्लिश में भी उसकी काफ़ी अच्छी है और वो तो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है अपने कॉलेज में और अपने यूनिवर्सिटी ईयर्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था इंग्लिश में। और मेरे को उनकी वोकैब्युलरी हमेशा से ही बहुत पसंद है। जो हम डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो उससे और ही ऊँचा लेवल ले जाते हैं, जहाँ पे पूछना पड़ता है कि है क्या? उससे पता लगता है कि उन्हें रीडिंग का कितना शौक है। पढ़ते बहुत है, वो किताबें बहुत पढ़ती है मेरी बहन। मतलब जब भी उन पे हाँ। फ्री टाइम होएगा टीवी से अच्छा वो किताब पढ़ना पसंद करेंगे। रोहिणी, आप रुबीना के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ और बातें बताइए जो दर्शक नहीं जानते। आई गेस अभी तक दर्शक सभी कुछ जानते हैं जो रूबी को पसंद करते हैं इतने टाइम से जो उसके हमेशा से फैन्स रहे, उन सबको सारी ही डिटेल मालूम है अभी तक। बट जो एक साइड लोगों को नहीं मालूम और जिस बेसिस पे कभी-कभी घर के अंदर भी बात की जाती है कि जीजू को लेके वो डोमिनेटिंग होती है या कुछ, वो सिर्फ़ जीजू के लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए वैसा है क्योंकि जिस पे वो अपना हक मानती है, वो उसको उसी हिसाब से बोलती है। अब ये तीसरे इंसान के ऊपर है, वो उसको किस तरीके से देखता है। अगर आप पहली बार मिले हो या अगर आप नहीं जानते हो दोनों को पर्सनली, उनका पर्सनल इक्वेशन नहीं जानते हो, तो आई गेस आपको जज भी नहीं करना चाहिए, वो किस बेसिस से बोल रही है। क्योंकि अगर वो इतनी ही डोमिनेटिंग और इतनी ही बुरी होती, तो जीजा जी भी कोई साथ में ना होते अभी तक। और वो दोनों को इक्वली सपोर्ट इसीलिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं एक-दूसरे को एक लेवल पे। और दोनों ने एक-दूसरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है कि आओ हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, हम वहाँ से आगे को बात को ले जाएँगे। और वही सेम उसका हमेशा से रहा है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ और कभी-कभी क्या है जैसे मैं छोटी हूँ, मेरी समझ में नहीं आएगा। मेबी मेरी बहन ने पहले एक्सपीरियंस कर लिया, वो मुझे बताने की कोशिश कर रही है क्योंकि अब मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मेरी बहन अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, पर मैं फिर भी ज़िद करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट वो अब भलाई से कह रही है पर मुझे बुरा लग रहा है। बट जब वो फेज़ आ जाता है और क्रॉस हो जाता है, फिर रियलाइज़ होता है कि सही कह रही थी, मुझे मान लेनी चाहिए थी इसकी बात। तो सिर्फ़ डिफरेंस उतना ही है। अभी वो उस फ़ेज़ पे नहीं आए जहाँ उन्हें समझ आ रहा है कि जो कह रही है सही कह रही है। जब वो निकल जाएगा तो उन्हें समझ आएगा कि जो भी अभी तक कहा सही कह रही थी, मान लेनी चाहिए थी बात। रोहिणी, जब ज्योतिका घर के अंदर जा रही थी,
तो आप लोगों ने डिस्कस करके तैयार किया, पॉइंट्स तैयार किए थे कि क्या क्या बोलना है, कम्युनिकेट करना है क्या क्या रुबीना को? अम, जब वो घर के अंदर जा रही थी, क्योंकि उसका बहुत जल्दी से ही बन गया था घर में जाने का और टाइम डिफरेंस की वजह से हमें ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला था। थोड़ी-सी जो हमने बात की थी उसमें उसने ये कहा था, अगर तुझे कोई मैसेज देना है तो सिर्फ़ इतना बता दे। तो उस दौरान उनको बहुत ताने और टॉन्ट दिए जा रहे थे सेब पे, आलू सब्जी पे, जो भी वो हाँ खा रहे थे। हाँ तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाह रही थी उस वक़्त, और अभी भी इसी बात पे अटल हूँ कि अगर उन्हें सेब पसंद है, खाने दीजिए, जितने खाने हाँ हैं, और जैसी हाँ इच्छा वैसे खाने दीजिए। अगर कभी किसी को ये लग रहा है कमी आ रही है, तो वो आएँगे और भर-भर के आएँगे, पेटी की पेटी आएगी। तो आप खाने के ऊपर मत जाइए उनके। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड रही है अपनी लाइफ़ में हमेशा से। वो चाहे उसका स्टडी करिकुलम हो या फिर पर्सनल लाइफ़ को लेके, वो बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड और ओरिएंटेड रही है वो हमेशा से। तो आई गेस उसने वो ही शायद वहीं अंदर करने की भी कोशिश की होगी, बट कुछ एक के समझ में आई, कुछ एक के नहीं आई, और कुछ एक ने मुद्दे बना दिए उस चीज़ पे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रोहिणी, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी स्पेशली लड़कियों की अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो तो नॉट टू मेनी पीपल कैन हैंडल इट लाइक इट, यू नो, मतलब होता है ऐसा आमतौर पर। लड़कियां लोगों को लगता है कि थोड़ी डोसाइल सी हो, यू नो, जेल हो जाए, स्टैंड आउट ना करे, तो वो लड़की लोगों को अच्छी लगती है। आमतौर पर सोसाइटी में ऐसा होता है। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मेरी बहन स्टैंड आउट ना होती, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे ना रखती, तो आई गेस अभी तक शिमला में ही रहती। क्योंकि उसने हमेशा से अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखे हैं और हमेशा अपनी बात को समझाने का उसने अ, हौसला रखा है। इसीलिए आज वो यहाँ नहीं, बिग बॉस के घर में है, जहाँ पे उसको सब सॉरी, लोग देख मैं पा रहे हैं। चाय पी रही हूँ, सॉरी। आप पीते मैंने रहिए, मेरे को मालूम है सुबह हो हाँ, गई है वहाँ पे। हाँ, अ, कितने बजे इस वक्त वहां पर? यहाँ पे 12 बज गए। रात के? हाँ जी। तो सोने की तैयारी है आपकी? सोने की तैयारी है, मेरी कोको भी साथ में सो रही है, मेरे पास बिल्ली है आप छोटी-सी, लोगों से जो कि बुलाएंगे रूबी हमें? को भी नहीं पता है अभी तक। हाँ, रूबी को भी नहीं पता है कि मैंने बिल्ली रख रखी है अभी अपने पास। आप एक बार दिखा तो दीजिए, जग रही है वो? कोको नॉट वेरी हैप्पी। कोको हाय सो कोको, शी इज वेरी क्यूट, आई नो। बहुत ही क्यूट। तो ये आपने रिसेंट दिनों में रखी है बिल्ली? हाँ जी, जब रूबी शायद बिग बॉस गई थी, उसी के आस-पास कोको घर आई थी। रोहिणी, आप क्या करती हैं? अपने बारे में बताइए। हम मेरे फिर खेल बारे पर आएंगे। हाँ, में। मैंने अपनी एजुकेशन कुछ साल इंडिया में, कुछ साल कनाडा में कंप्लीट किया। उसके बाद वर्क परमिट पे अभी काम कर रही हूँ और अपने पीआर का वेट कर रही हूँ। मैं फूड इंडस्ट्री में काम करती हूँ, इसीलिए सबसे तकड़ी हूँ अपनी बहनों में से। खाना बनाना जितना पसंद है, उतना ही खाना भी पसंद है। तो बस क्योंकि आजकल कोविड की वजह से थोड़ा सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है और एम्प्लॉइज़ कम कर रहे हैं, कहीं-कहीं ज़्यादा कर कुछ कर रहे हैं, कहीं ले ऑफ कर रहे हैं। तो उसी चक्कर में, क्योंकि मैं मैनेजमेंट की पोज़ीशन पे हूँ, तो इसीलिए काम ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो वो सारा चीज़ें डिपेंड करता है। बाकी फिर फ़िलहाल अभी कोको है कंपनी के लिए, और उम्मीद और आशा करती हूँ जल्द से जल्द कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाए ताकि मैं घर आ सकूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है इस वक़्त टाइम। नहीं तो मैं कभी भी 7-8 महीने से ज़्यादा नहीं रुकी हूँ, घर आ ही जाती हूँ, पर इस बार 2 साल होने को आए अभी। मुझे लगता है अब रुबीना ट्रॉफी लेकर आएगी, उसके बाद तो आपका ट्रिप बन ही जाएगा। फॉर श्योर बन जाएगा, वो ट्रॉफी लेके आए तो सही, तब तक मैं एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगी माला लेके उसके लिए। अ, रुबीना के और अर्शी के रिश्ते पे क्या कहना चाहेंगी? उनकी जो एक झगड़ा, नोक-झोंक, अब नॉर्मल न्यूट्रल भी है। अम, मेरे ख्याल से जब भी उनके कोई लड़ाई झगड़े हुए तो रूबी ने जाके तो कहीं से लड़ाई शुरू नहीं की है। वो आगे से अगर कभी अर्शी जी ने कोई जवाब दे दिया या फिर अगर रूबी नॉर्मली बोल रही है उस पे एकदम हाइपर होके बोल दिया तो शायद वो कभी बोल देती होगी। वैसे मैंने कभी उनके इतना चर्चा में देखा भी नहीं है कहीं कोई चीज़। नॉर्मल बाकी इसलिए है क्योंकि मेरी बहन नॉर्मली नॉर्मल लोगों की तरह जवाब देती है। तो अगर उनका मूड अच्छा हो अर्शी जी का क्या पता वो भी वापस नॉर्मली बात कर लेती होगी इसीलिए उनका आजकल ठीक चल रहा होगा। अ, एक इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है रुबीना में, ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। तो वो क्यों और कैसे और क्या उस बारे में आप कहना चाहेंगे? जैसे आपने पहले पूछा था ना कि आप लोगों के ख़्याल कितने मिलते हैं। मेरी बहन ने शायद इस बारे में शो में भी बोला था, सेम मेरे मन में भी वही भाव था
कि वही लोग इस चीज़ के बारे में कहेंगे जिनके मन में चोर है जिनके मन में नहीं है। जो इंफीरियर फील करते हैं। एग्ज़ैक्टली जो अगर नहीं करते होंगे वो कभी भी इस चीज़ को आगे नहीं लेके आएँगे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आपको वो चीज़ नज़र आती कि वो सब में डिफरेंशिएट कर रही है या किसी को ज़्यादा देर टाइम दे रही है या किसी को कम। वो इक्वली सबको टाइम दे रही है, इक्वली सबसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है और उसका सेम ही एटीट्यूड है सबके लिए। अब जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि निकी का उनके साथ अच्छा हो गया है, राखी की उनके साथ फ्रेंडशिप है और भी कंटेस्टेंट है, वो भी किसी उससे ही हुए होंगे। अगर वो इतना ही सुपीरियर होती तो मे बी शायद सबसे नहीं घुल-मिल रही होती अभी। मुझे नहीं लगता। एजाज फिलहाल एजाज घर के बाहर निकल गए हैं। एजाज और रुबीना के रिश्तों पर क्या कहना चाहेंगे आप? अम, मतलब एज़ अ व्यूअर एजाज़ जी ने भी रूबी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही थी शो में, मैंने सुना था। हाँ, वो जैसे-जैसे गेम आगे चलता गया, उस हिसाब से उनके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते गए, बट उन्होंने ओवरऑल रूबी को एज़ विद अ रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखा है और हमेशा ये कहा है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सेम रूबीना का भी है। ऐसा कभी नहीं था कि उसने कभी उनके बारे में अपशब्द बोला हो या कुछ बोला हो। उस वो भी रिस्पेक्ट करती है, बट देन अगेन उनका सिर्फ रिलेशनशिप गेम तक ही है। ना ज़्यादा कभी क्लोज़ हुआ उनका और ना ही ज़्यादा कभी इतना बड़ा है। बाकी अपने-अपने टेम्परामेंट के हिसाब से जब भी उन्होंने कभी आर्गुमेंट हुआ है, कुछ हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने बात की है। बाकी रिसेंटली उनका अभी शायद वो ताली मारने वाला हुआ था कुछ। अ, जिस चीज़ के लिए भी मैं लोग कहेंगे कि मैं बायस्ड हूँ, पर बायस्ड नहीं हूँ। रूबी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि हम सभी को पसंद नहीं है कि कोई भी हमें टच करे। अनटिल अनलेस वही बात आ गई, आप कहाँ किस तरह का शब्द यूज़ करोगे, लेवल ऑफ आपका टर्म्स एंड कंडीशन कैसे है। तो उनके इतने अच्छे नहीं थे कि अगर वो उस चीज़ को कूल डाउन करने की भी कोशिश कर रहे थे, तो रूबी तो गुस्से में थी उस टाइम। आप जाके ताली मत मारो, उससे गुस्सा एग्रीवेट ही होएगा। ये शांत बात हो जाओ सही बात है। कभी कोई बंदा। जी। अ, रोहिणी, जैस्मिन और एली के बारे में बात करना ज़रूरी है। जैस्मिन से एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना था रुबीना और अभिनव का इनिशियल्स शो में, जहाँ पर जैस्मिन की वो बिल्कुल अपनी छोटी बेबी सिस्टर की तरह केयर करती हुई नज़र आई। वहाँ से लेकर के फिर जैस्मिन का पूरा यू टर्न मारना, जैस्मिन का नए शब्द, एक्चुअली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तमाम चीज़ें अगर शो में किसी ने रोप इन की है तो वो जैस्मिन है। और उसके बाद यहाँ तक आना कि रुबीना जब उनके निकलने पर रोई तो उसे तक जैस्मिन ने फेक कहा। तो इस पूरे जर्नी पर डिटेल में अगर आप कहना चाहें। अम, देखिए इविक्शन तो और भी काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स के हुए थे, बट आई गेस रूबी ने शायद ही किसी के लिए कुछ कहा होगा या आँसू निकाले होंगे। आँसू तभी हुँ, ही निकलते हैं किसी के जब आपको सच में किसी चीज़ का दुःख हो। क्योंकि ना तो मैंने कभी उसको शो में इतना ज़्यादा रोते हुए देखा है, ना कुछ। हाल-फिलहाल ही उसने थोड़ा बीच में हाँ, अपसेट थी वो कुछ एक चीज़ों को लेके, इसीलिए वो रोई और वो भी सिर्फ़ अपने में रोई, पब्लिक में जाके नहीं रो रही थी वो कहीं पे नहीं, भी। नहीं, हाँ, जस्ट हाँ, बिकॉज़ कि उसको कंसर्न था या जो भी था उसको किसी को ऐसे शो नहीं करना था कि मुझे सिम्पैथी चाहिए, वो सिर्फ़ अपने उससे उदास थी या दुखी थी। और अगर कोई इतना ही फेक होगा, तो वो कभी भी ये लाइन नहीं कहता जो कि उसने कही थी कि अगर मुझे मालूम होता कि ये इतना जल्दी जाएगी तो मैं शायद कोशिश करती कि हमारे टर्म्स कंडीशन अच्छे हो जाए। अगर उसने फेक ही करना होता वो सिर्फ़ रो-धो के 2-4 अच्छी बातें और कह देती और वहीं मामला खत्म हो जाता। बट उसके मन में जेन्युइन कंसर्न था। जैस्मिन जी का जैसे आपने कहा कि उन्होंने बाहर आके भी कहा, तो मैंने अभी उनका एक और ट्वीट भी पढ़ा था आज ही हाँ, कि टीम के ऊपर उन्होंने कुछ कहा था कि वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है। पर उन्होंने अपने ही मुँह से ये भी कह दिया साथ में कि वो अपनी टीम की हमेशा साइड लेगी। तो जब आपको मालूम ही है कि अपनी टीम की साइड लेगी, व्हिच मीन्स वो अपने लोगों का कितना साइड लेगी, ये भी कभी ख़्याल करना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल। अ, जैस्मिन ने जिस तरह से रुबीना से कहीं न कहीं एक मन में ग्रज रखा या हमेशा रुबीना के लिए 1-2 हफ्तों बाद ही वो दिखाई पड़ गया। जबकि रुबीना ने अपनी तरफ चाहे वो वाला टास्क रहा हो जहाँ राहुल और जैस्मिन का मेजर झगड़ा हो जिसके लिए सलमान ने बैश भी किया रुबीना को कि तुमने क्यों जैस्मिन का साथ दिया, तुमको सच का साथ देना चाहिए था। और उस समय रुबीना ने अगर आप डेफिनिटली आपको याद होगा जब मुझे याद है, रुबीना ने कहा था कि मैं अपने लोगों, अपने दोस्तों के साथ स्टैंड लेती हूँ। ये बात उन्होंने कही थी। वहाँ से के बाद से अचानक 1 डेढ़ हफ्ते बाद से जैस्मिन ने जो नेगेटिव बात करना शुरू किया रुबीना से। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? क्यों? आई गेस मतलब जो उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो टास्क हुआ और उसके बाद जो यू टर्न हुआ, उस बीच में कहीं
कोई वारदात हुई थी जिसमें शायद रूबी ने कुछ कहा था, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है कि उसने क्या कहा था। उन लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई थी। हम्म, बट आई हम्म, गेस उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करी, और उसके बाद और भी उन्होंने ट्राई किए कि वो उस चीज़ को ख़त्म कर सके। बट अगेन जैसे आपने कहा, ग्रज ले लिया था उन्होंने उस चीज़ का, उनको क्लियर ही नहीं करनी थी वो बात, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही थी कि वो किसी को समझे या सुने इस वक़्त। क्योंकि अगर वो सुनती या समझती तो शायद उनको लगता कि वो गलत है। इसीलिए शायद उन्होंने उस चीज़ को कंसीडर ही करने की कोशिश नहीं की। उनको लगा कि वो ही सही है और उन्हें ही सही रहना है। तो वो अपने उस पे एकदम ग्राउंडेड रही। अगर वो अपने तरफ से हाथ आगे बढ़ाती, तो म्यूचुअल कंसेंट से या कन्वर्सेशन से वो खत्म हो सकती थी बात। पर आई गेस उन्हें खत्म ही नहीं करनी है, इसीलिए वो अभी तक चल ही रही है और चल ही रही है, घर से बाहर भी चल ही रही है। उन्होंने जब पूछा, जब उनसे दोस्ती ठीक करने का सवाल पूछा, राहुल ने पूछा और लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, घर के बाहर बहुत मौका मिलेगा। यानी उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं घर में दोस्ती नहीं करूंगी रुबीना से। यस, 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 एग्ज़ैक्टली। उन्होंने हर जगह ये कह दिया। और फिर अम आई गेस कुछ लास्ट के दिनों में उन लोगों के बीच में मतलब ऐसे कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन फिर भी हो रही थी, जिसपे उनके एक इंटरव्यू में या उनके ट्वीट में कहीं उन्होंने मेंशन किया था कि दोस्ती तो नहीं है, बट अगर हम कभी मिलेंगे तो हम चिल कर सकते हैं, क्योंकि वो बात करने के लिए और कंपनी के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट था कि वो अच्छी है। तो हाँ, आप चिल और वो क्यों करेंगे? अगर आप दोस्ती कंसीडर नहीं कर रहे हो तो आप चिल किसके साथ करते हो? अपने दोस्तों के साथ ही करते हो ना। सही सही था। तो वो समझ ही नहीं आया उनके कहने का मतलब क्या था। वैसे जैस्मिन की पर्सनैलिटी जो दो दिखाई पड़ती थी, एक वो क्यूट और बेबी वाली, 4 इयर्स की बेबी वाली, और दूसरी जो सलमान खान के सामने दिखती थी, और दूसरी वो जो तमाम घर में लोगों से डील करते हुए दिखती थी, जहां वो उस तरह के कमेंट्स करती थी, जहां वो एजाज से भिड़ती थी, जहां वो पहले राहुल से, फिर रुबीना से, उसके बाद फिर राखी सावंत से। इन दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी, जहाँ तक मैं शो में उनको देख पाई और समझ पाई जितना, और हाँ, मुझे भी मतलब भी नहीं, अभी भी वो सबसे क्यूट ही लगते थे शो में, अभी भी वो क्यूट ही है। शी इज़ द मोस्ट हाँ, क्यूटेस्ट गर्ल ऑन द शो। हम्म, और वो मेरे ख़्याल से अपने घर में शायद हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड है, इसीलिए उनका वो चुलबुलापन और बेविश सा जो उनका हाँ, आउटलुक था वो था वहाँ पे। बट लेकिन हम्म, एट द सेम पॉइंट वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना भी चाहते थे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे रखना चाहते थे। आई गेस थोड़ा उनके तरीके में कहीं गड़बड़ हो गई, इसीलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय थोड़ा आर्गुमेंट लगता था रादर देन डिस्कशन, और वो आगे से आगे ही बढ़ता जाता था। और दोनों जो भी है वो सेम ही इंसान है, बट आई गेस गुस्से में वो है, और जब वो नॉर्मल रहती है तो वो शायद बच्चे की तरह ही रहती है। तो आई गेस दोनों इंसान एक ही है। इट्स जस्ट टाइमिंग पे डिपेंड करता है आप किस वाले को कहाँ मिलोगे, वो उनके मूड के ऊपर है। हाँ, हाँ। एली ने कहा जैस्मिन के जाने के बाद कि रुबीना मेरी बहन जैसी है, एल्डर सिस्टर जैसी है। उसके बाद लेकिन बहन के साथ भाई का जो रवैया होता है वो ना होकर ओपोनेंट जैसा रवैया उन्होंने अपनाया। टास्क में भी उन्होंने रुबीना का साथ ना देकर के राहुल का साथ दिया। एली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिए, क्योंकि जो उनके दोस्त है, सॉरी नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो उनके दोस्त है, उनके साथ उनके साथ उनकी दोस्ती मतलब घर के शायद शुरुआती दौर से ही है, तो उनका हाँ, रिलेशन उनके साथ काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है। और रूबी के साथ अभी, क्योंकि जब से जैस्मिन गई है तभी से उन्होंने उसको ज़्यादा समझने की कोशिश की है, और उसके बारे में उन्होंने अच्छी बातें करनी शुरू की है। आई गेस उनके पहले ऐसे था कि ना ना लड़ाई है ना प्यार है, बट अब उनका थोड़ा-सा उनके मन में परिवर्तन आया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो अभी भी अपने दोस्तों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ूँगा। और मेबी हाँ, जैसे टाइम बीतता जाएगा तो उन्हें दिखेगा कि रूबी के साथ भी शायद वो अच्छे से या उसके साइड भी ले लेंगे इवेंचुअली। बट मैंने देखा है अभी रिसेंटली वो उसके साथ लड़ते नहीं और आके उससे पूछते हैं। अभी बीच में कुछ हुआ था हाँ, जिसमें वो आए थे उनसे पूछने के लिए कि क्या बात हुई थी, पहले बता हाँ। दे। जिस तरह का एली का, और एक समहाउ मतलब जब रुबीना ने एली को कंसोल किया था जैस्मिन के जाने के बाद, वो बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत अच्छा मोमेंट था। और जो हमने एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर हमने महसूस किया, वो एली ने भी महसूस किया और एली ने कहा भी। उस मोमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इस चीज़ के लिए एक ही चीज़ कहूँगी
कि यहाँ से साबित हो जाता है कि मेरी बहन दिल की बिल्कुल बुरी नहीं है, क्योंकि अगर उसके मन में बुरे भाव होते तो वो क्यों वाली के पास खुद से जाती। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है उनके कोई टर्म्स एंड कंडीशन इतने भी अच्छे नहीं थे और उसको कोई ये भी दिखाने की जरूरत नहीं थी कि हम दोस्त है। वो एज अ ह्यूमन बीइंग उसके पास गई थी क्योंकि उसने देखा कोई बहुत ज्यादा पीड़ित है इस वक्त, तो जाके हाँ, उसे हेल्प किया, सूद करने की कोशिश की, काम डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि शायद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थे, जो कि दिख भी रहा था क्योंकि वो बहुत सिसक के रो रहे थे। बट अगर ये देख के भी अगर लोगों को यही लगे कि उसके वो क्योंकि जो सुपीरियर लोग होते हैं वो कभी भी ऐसे इंफीरियर काम करने नहीं जाएंगे किसी को काम डाउन करने के लिए, और वो भी जब आप जानते हो कि आपके उनके साथ इतने अच्छे टर्म्स नहीं है। रुबीना और अभिनव ने अपने रिलेशन में एक डिफरेंस की बात भी यहाँ पर रखी और जिसने फैंस को बहुत ज्यादा परेशान भी किया, मगर जो रिश्ता हमने घर में देखा वो काफी मेड फॉर ईच अदर का था। तो आप इस जो यहाँ पर टेलीविजन पे ये बात आई उससे परिवार पर क्या इम्पैक्ट हुआ और उन लोगों के रिलेशनशिप ने कितना क्या मतलब ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रूबी बड़ी बहन तो है ही, लेकिन जब हम घर में थे तो सिर्फ हम एक दूसरे का सहारा थे जब तक हमारी छोटी बहन नहीं हुई। तो हम बचपन से ही काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स है, तो हम एक दूसरे को सब कुछ ही बताते थे। उसने मुझे थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, जो भी है। एंड आई गेस थोड़ा सा मम्मी को पता था, बट लेकिन अंकल आंटी को बिल्कुल पता नहीं था। तो जैसे ही ये एपिसोड ऑन एयर हुआ था, अंकल आंटी का सबसे पहले कॉल आया था मम्मी पापा को कि जो हम सुन रहे हैं क्या ये सच है कि ऐसा कुछ था। और वो काफी परेशान हो रहे थे उस चीज को लेकर, और क्योंकि जैसे अगेन क्लैरिफिकेशन कोई मिल नहीं रहा था कहीं से भी, और सिर्फ प्रोमोज में यही दिखाया जा रहा था कि रुबीना ने कह दिया कि वो हाँ, हो रहे थे हाँ, अलग। तो हाँ, उस चीज को लेके अंकल आंटी बहुत स्ट्रेस्ड हो गए थे कि ये जो हो रहा है कि क्या हो गया। तो फिर उस पे मम्मी ने कहा था कि बच्चे हैं और अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन में, क्योंकि वो लोग बॉम्बे में अकेले थे और उनके साथ कोई नहीं था। अंकल आंटी लुधियाना में थे, मम्मी पापा शिमला में थे, तो एक तो काम नहीं था, घर पे 24 घंटे थे। और जब आपको आदत नहीं हो किसी के साथ इतना टाइम निकालने की, जो कि आई गेस लॉकडाउन में सभी लोगों के साथ इस सब वक्त हुआ होगा। सारे कपल्स में हुआ है। हाँ जी, सभी के लड़ाई झगड़े हुए ही हुए हो गए, वो फिर चाहे भाई-बहन भी क्यों ना हो, चाहे जो मर्ज़ी भी हो, जो लोग चार दीवारी के अंदर रहे हैं एक साथ 24 घंटे इस वक़्त, उन सब के बीच में लड़ाइयाँ हुई होगी। इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप पे काम करने के लिए, अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। वो अंकल आंटी के पास गए, अंकल आंटी के साथ गए, फिर मम्मी-पापा के पास गए, फिर गाँव में कुछ टाइम रहे, फिर उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्हें बिग बॉस के घर में आना है। तो उस टाइम फ्रेम में जो उन्होंने एक दूसरे को टाइम दिया था कि अगर हम अपना माहौल चेंज करें, क्या हम वैसे ही रहेंगे या हम बदलेंगे? अगर हम बदलेंगे तो हम आगे चल पड़ेंगे इस चीज़ के साथ। तो वो उन्होंने देखा कि बदलाव आ रहा है, और शायद इसी चीज़ में अब मुझे ध्यान नहीं है कि ये पहले आपको मालूम है कि नहीं, पर जीजाजी ने या रूबी ने किसी एक ने ये कहा था कि अगर हम बिग बॉस सर्वाइव कर गए तो हम ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई सर्वाइव कर हाँ, जाएँगे। हाँ, हाँ। तो वही बात हो गई। तो उन्हें भी ये चीज़ समझ आ गई होगी, एंड आई गेस जितना वो लड़ाई के सर्कमस्टेंसेस, जितना वो उस माहौल में रहेंगे ना अभी, उनके सारे हाँ, गिले-शिकवे वहीं खत्म हो जाएँगे। क्योंकि जितनी भी भड़ास होगी आजीवन की वहीं निकल आएगी। तो मुझे नहीं लगता जब वो बाहर आएँगे उनके मन में कोई भी किसी के लिए मलाल रहेगा उसके बाद। अभिनव एक एक बहुत अच्छे हस्बैंड के तौर पर लोग उनको बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं। रुबीना की ऑलरेडी बहुत फैन फॉलोइंग, मतलब रुबीना अभी के जो कॉन्टेस्टेंट है सबसे टॉप फैन फॉलोइंग उनकी थी। मगर आश्चर्यजनक तरीके से सरप्राइजिंगली अभिनव की फैन फॉलोइंग बढ़ी है, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपके जीजू हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे जीजू है ही पसंद करने योग्य, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। नॉट जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो मेरे जीजू है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी और एज़ अ इंडिविजुअल भी वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा आपको सुनेंगे, वो हमेशा आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, और वो कभी भी एकदम से ना डिसीज़न पे नहीं पहुँचते। वो पहले उस चीज़ को समझेंगे, सुनेंगे और उसके बाद फिर आपको उस चीज़ पे जवाब देंगे। और जो कि शायद शो में भी उस चीज़ को लेके थोड़ी वारदात हुई थी कि ये बोलते नहीं है, ये ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी लाइफ में भी ऐसे ही है, और वहाँ पे भी वो वैसे ही थे। इसीलिए शायद अभी तक आगे टिक के चले गए वो। उनके इंटेलिजेंस साइड के बारे में क्या कहेंगे? चार्म, जो भी लड़कियां आ रही हैं सब अभिनव को पसंद कर रही हैं, चार्मर हैं।
हाँ जी, उनमें बहुत सारे टॉपिक्स को लेके, सिर्फ़ एक को नहीं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेके काफ़ी सारी नॉलेज है। तो अगर आप उनके साथ किसी भी टॉपिक को लेके कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, आप कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा। और उन वो हमेशा ही आपको कोई नया फैक्ट या कोई नई चीज़ ही बताते हैं। तो इसीलिए उनके साथ कन्वर्सेशन में एंगेज होने में भी मज़ा ही अलग आता है। वो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही सुलझी हुई बातें करते हैं। रोहिणी, रुबीना जैसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली लड़की है, तो अभिनव और रुबीना की आपस का बॉन्ड कैसा है? मतलब दोनों में झगड़ा होता है तो कौन मनाता है, कौन चुप कराता है, और कौन बोलता है भाई नहीं अब मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए या तुम जीत गए? देखिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि वो मियाँ-बीवी है, तो आई गेस उसमें कोई काउंट तो नहीं रखा जाता कि कौन कितना हारा, कौन कितना जीता। अगर काउंट रखेंगे तो इस हिसाब से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। तो आई गेस वो दोनों सिचुएशन को देख के और ये देख के कि किसको ज़्यादा बुरा लगा है, तो वो बंदा अपना 1 फुट नीचे रख लेता है, कि अगर उनको लगे कि हाँ, इस बार मैंने ज़्यादा बोल दिया, चलो कोई नहीं, अपोलोजाइज़ भी मैं ही कर लेता हूँ। अगर रूबी को लगे कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो अपोलोजाइज़ भी वही कर लेती है। तो उनके बीच में ऐसा कभी नहीं होता है कि यही पर्टिकुलर इंसान माफ़ी माँगेगा तो ही कुछ होगा। नहीं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि हम किस चीज़ पे लड़ रहे हैं। और ये जो एक इस पूरे बिग बॉस सीजन में हुआ है कि वीकेंड का वार आते ही रुबीना को चाहने वालों को के दिल धड़धड़ाने लगते हैं कि भैया क्या होगा, रुबीना को तो डांट पड़नी ही पड़नी है। हाँ जी, क्योंकि अ, जब भी एपिसोड आता है या जब भी कोई प्रोमो आता है, उसमें उसका कहीं न कहीं कोई न कोई क्लिप होता ही होता है। तो ये चीज़ तो वीकेंड के बारे में हमें भी सबसे ज़्यादा प टेंशन वाली होती है कि इस बार इसको क्या कहा जाएगा? सलमान जी इस बार इसको क्या बोलने वाले हैं? बट मोस्टली मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सलमान जी कभी भी बायस्ड आंसर नहीं देते किसी के लिए, कभी भी किसी का फेवरेटिज़्म या किसी की साइड नहीं लेते हैं। वो एकदम वैसे कहते हैं जैसा वो दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी बहन भगवान तो है नहीं, गलतियाँ तो उससे भी होती ही है। तो अगर उसको कोई करेक्ट करे और वो समझती है और सुनती है उस चीज़ को, क्योंकि सलमान जी एक तरीके से एक उससे कहते हैं, मतलब अपना पेश करते हैं ढंग से, तो इसलिए वो अच्छे से सुनती है, कभी भी रिटेलिएट नहीं करती, कभी जवाब नहीं देती। अगर उसको करना होता तो उनके साथ भी कर ही लेती, फिर वो ये थोड़ी ना देखती, क्योंकि वो तो सुपीरियर है, फिर तो वो सबसे ऊपर ही है। तो वो ये थोड़ी ना देखती कि मुझे सुनना चाहिए कि नहीं। पर वो समझती है, सुनती है और वो हमेशा अगले की बात सुन के ही जवाब देती है, पर उसको सुनने की कोई भी पेशेंस नहीं रखता है, जो कि एक चीज़ का मम्मी-पापा को भी और हमें भी दुःख है कि इसको सुन तो लो एक बार, बेचारी के पास बोलने के लिए इतना है, सुन तो लो उसको कोई। कोई सुनने सब सब जैसे वो बोलना शुरू करते सब भाग जाते हैं यहाँ। लोगों को लगता है कि वो ही स्टैंड आउट करे कि हम बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसकी बात सही है और वो कब तक उस चीज़ पे लड़ते रहेंगे, इसीलिए। इसीलिए वो स्टैंड आउट करती है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वो जो बात कर रही है वो सही है और दूसरों को भी मालूम होता है। बट जस्ट बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि उसको उसकी बात सही और उसकी बात ऊपर रहे, इसीलिए वो लड़ते रहेंगे और तभी पर्सनल अटैक भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तभी वो हर एक चीज़ को ड्रैग करेंगे बीच-बीच में और टॉपिक को डाइवर्ट करके कहीं और ही ले जाते हैं। आपकी टॉप 5 और टॉप 3 अगर आप बताएं तो कौन है? टॉप 2 में सॉरी, टॉप 5 में 2 सीट्स तो बुक्ड ही है, एक रूबी, एक जीजू। हाँ। अ, बाकी 3 और आप कोई भी रख लो, राखी जी रख लो, निकी रख लो और अली रख लो, टॉप 5 हो गए। टॉप 3 में सॉरी, बॉटम 3 में आप सोनाली जी को रख लो, अर्शी जी को रख लो और राहुल जी को रख लो, बॉटम में। और विनर कौन होगा? अम, जीजू या रूबी कोई भी हो, पर होने 2 में से एक ही चाहिए। और जब वो लोग जीत कर आएंगे तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका? आई होप तब तक लॉकडाउन का सिचुएशन ज़्यादा बेटर हो और हम अच्छे से पार्टी और सेलिब्रेट कर सकें, और फिर सबसे पहले मैं उससे, मतलब उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत सारे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे, कि आपका फिर वो चाहे हेयर एंड मेकअप से हो, कपड़ों से हो, ज्वेलरी से हो, जो भी हो, मुझे सब पता करना है कि कहाँ से कैसे हुआ उसका। आपको कैसे दिख रही है रुबीना, घर के अंदर कैसे दिख रही है? बहुत ही सुंदर, वो स्टाइलिश तो हमेशा से ही रही है, उसके कपड़ा, उसका ड्रेसिंग सेंस तो हमेशा से ही बहुत अच्छा है। तो वो अभी भी उतनी बढ़िया लग रही है जितनी वो बाहर भी दिखती है। वो हमेशा से ही अपने आप को रेडी रखने में विश्वास रखती है और हमेशा बोलती है कि जब डोंट गेट रेडी फॉर अदर्स, गेट रेडी फॉर योरसेल्फ। जब तक आप अपने से प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई क्यों करेगा? उसका वो मानना है, जो कि सही बात है। और एक वो डांस, उसका डांस बहुत सब लोग उनके डांस के दीवाने हो गए। हालांकि वो बहुत अच्छी डांसर है, उनके फैंस जानते थे, मगर अब सबने देख लिया। उनकी डांसिंग स्किल के बारे में क्या कहेंगे? वो डांस
उसका बचपन से ही शौक रहा है और उसने काफ़ी सारे डांस कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया था और जीती भी है वो। उसका डांसिंग के लिए, उसका डिबेट में और राइटिंग कॉम्पिटिशन में, इन सब चीज़ों में उसका हमेशा से नाम होता था। लेकिन वो कभी भी स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं थी, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेरा रहता था। तो ओके। आई गेस जिसमें भी दिमाग लगता है और जिसमें भी आपके सूझ-बूझ ज़्यादा है, उसने हमेशा उसमें पार्टिसिपेट किया है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में सिर्फ़ उसका डांस रहता था, कोई और सपोर्ट नहीं था। तो आई गेस इसीलिए उसका अच्छा है। डांस तो हमेशा से अच्छा करती है और हर फंक्शन में डांस करेगी। जिसकी भी शादी हो, किसी का भी बर्थडे पार्टी हो, और डांस में इनिशिएटिव लेने वाली भी सबसे पहली वही होती है। जैसे शादियों में होता है ना, डीजे लग गया लेकिन जाएगा कौन पहले? सबसे पहले हो जाती थी। मैं आती, हाँ। चलो, चलो, चलो सब चलो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँगी, राहुल जी से होगा, वो मुझे कारण बता सकते हैं इतना डिसरिस्पेक्टफुली क्यों बात करते हैं वो रूबी और जीजू से, जब आप सेम बात अच्छे तरीके से भी पेश कर सकते हैं? सोनाली जी से ये पूछूँगी, जब अभी रीसेंट टास्क में उन्होंने कहा था कि मेरे मन में रूबी के लिए कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस थे, कुछ और ही वो थे, लेकिन वो उसपे खरी नहीं उतरी। आपके मन में हम्म। उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है और वो कहाँ खरी नहीं उतरी उस चीज़ के लिए? राखी जी से, उनका जो ये लव-लपाटा है कब तक चलने वाला है? हाँ। कि उनका जो ये लव-लपाटा है कब तक चलेगा और वो जीजू को कब प्रपोज़ कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं। अरे कल तो उन्होंने स्पर्म डोनेशन का भी प्रॉमिस कर, डोनेशन की बात करनी शुरू कर दी थी। ओह! हाँ, शायद वो कल कल या परसों के एपिसोड में था जहाँ वो बोल रहे थे कि मैंने अपने एग्स वो रख रहे प्रिज़र्व करके रख सके और मैं डोनेशन के लिए भेजूँगी। वैसे आपका राखी का आपके जीजू के साथ जो लव लपाटा वाला एंगल है, आपको कैसा लगता है? बहुत फ़नी है। अ, क्योंकि वो दिखता भी है कि वो सिर्फ़ मज़ाक ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई गलत इंटेंशन है या फिर वो चीज़ी हो रही है, नहीं। वो सिर्फ़ बिल्कुल, हाँ, बोलते ही और दूर से ही बोलते हाँ, हैं, जो कि अच्छा भी हाँ, लगता है, सुनने को हाँ, भी अच्छा है, वो कोई हाँ, वल्गैरिटी नहीं लेके आते बिल्कुल। उसमें, इसीलिए मज़ा आता है उस चीज़ में। लेकिन वहाँ अभिनव थोड़े बहुत उनको डर लगता है बहुत, वो बचते रहते वो हैं शर्मा आस-पास। जाते हो, वो हाँ, शर्मा हाँ, जाते हैं, एकदम से ऑकवर्ड हो हाँ, जाते हैं, ऐसे अब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे? सही हाँ, कहा आपने। मैं ये पूछूँगी अर्शी जी से कि उन्होंने हाँ। बहुत कहा रूबी के लिए कि ये इंग्लिश में बोलती है पर हिंदी में नहीं बोलती, बहुत ही बेगैरत और बहुत ही ऐसी औरत है। तो अगर आपको इतनी ही उनकी दूसरी भाषा पसंद नहीं थी, तो आप क्यों उर्दू का हमेशा प्रयोग करती हैं? आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते फिर? हिंदी और उर्दू में चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं, पर फिर भी उनके लिए तो फ़र्क है ही जिनको हिंदी समझ आती हो। तो बिल्कुल। आप क्यों उर्दू में इतना बोलती हैं और मेरी बहन को करेक्ट करती है? पहले अगर आप करेक्ट पक्ष में हो तो ही आप बोले उसके लिए, बाकी मत बोलो ऐसे। रूबी को क्या सलाह देना चाहेंगी आप? किससे दूर रहे, किससे पास रहे, क्या करे? रूबी के लिए ये सलाह दूँगी कि जिस तरह से वो अपना गेम खेल रही है, आगे भी कंटिन्यू करे। हाँ, किसी भी चीज़ को अपने मन में ना रखे, जो भी कुछ भी बोलता है, सिर्फ़ जीजू को अपने मन में रखे, गेम अब वो अपना अकेला ही खेलती रहे। और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी आप? ऑडियंस को मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी और कहूँगी जिस तरह से वो अभी तक वोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको करते रहे। और मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि उसके लिए आप पीआर क्यों नहीं करते हो? उसके पास पीआर नहीं है, सबके पास है। तो मैं उन सबको ये कहूँगी कि क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें पीआर की ज़रूरत है क्योंकि जिस हिसाब से आप 1-2 दिनों में उसको 4-5 मिलियन ट्वीट्स और रीट्वीट्स दे देते हैं, आई एम प्रिटी श्योर सिर्फ़ 4 ही हफ्ते रहते हैं, आप उसको जिता भी देंगे। तो थैंक यू अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, और जब जीतेगी तो सब एक साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। मेरी तरफ से भी थैंक यू, मम्मी-पापा की तरफ से भी थैंक यू। अ, मम्मी-पापा को रूबी का खेल कैसा लग रहा है? ये सवाल अगर इसका उन लोगों को भी बहुत पसंद है, उनको सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो जाके क्लैरिफ़ाई करती है अपने आप को। वो कभी भी अगर उसने गलती कर दिया, कुछ कर दिया तो उस चीज़ को वो कभी वो नहीं करेगी, ढकेगी नहीं या जो भी है, उसपे भी वो डिस्कस करेगी कि चलो ये हो गया है, जो भी है, कि वो उसी तरह से करती रहे और वो बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी के लिए तो बहुत ही प्यारी लग रही है और पापा के लिए भी ये है कि जिस तरह से आपने अभी तक अपने आप को उसमें रखा है दायरे में, आपने अपनी सीमा नहीं लांघी है, ऐसे ही रखिए और आगे लांघना भी मत, क्योंकि शोभा नहीं देती ये सारी चीज़ें। अ, प्राउड अ, प्राउड पेरेंट्स हैं वो दोनों? बहुत ज़्यादा प्राउड पेरेंट्स हैं। प्राउड पेरेंट्स, प्राउड सिस्टर्स। क्या बात है!
रोहिणी, मजा आया आपसे बात करके बहुत, और आपके बहाने मैं अब तुरंत अपनी सिस्टर को कॉल करूंगी आपसे बात करने के बाद, और हम फिर बात करेंगे। और जिस तरह रुबीना खेल रही हैं, डेफिनेटली आपके पूरे परिवार को प्राउड फील करा रही है, अपने फैंस को प्राउड फील करा रही है। उनका अपना एक लहजा है, अपना एक तरीका है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, और इसीलिए वो स्टैंड आउट हो रही है। अगर उनकी पर्सनैलिटी बदलती रहती तो वो स्टैंड आउट नहीं होती। जी, जी, चलिए रोहिणी, आपने एकदम मैं विश सही शब्दों में कहा। मैं विश करती हूँ कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और आप इंडिया आए। थैंक यू सो मच, मैं भी सेम विश करती हूँ एंड इट वाज़ वेरी, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आप बहुत ही ईज़ी थे बात करने के लिए, मुझे ज़रा-सा भी स्ट्रेस नहीं हुआ। एकदम थैंक यू। ईज़ी और पब्लिक बात हो गई। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और कोऑर्डिनेट बात करने के लिए। हैव अ गुड डे। ओके। आप सेम अपनी हियर। कॉफ़ी एन्जॉय करिए और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी। और आप सो जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे।